लूका की इंजील और उसका 7वां बाब जो 50 आयत पर मुश्तमिल है। रूमी सूबेदार के नौकर को शिफा। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबेदार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यीशु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरखास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यीशु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाने को उसी ने बनवाया। यीशु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद तकलीफ न कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक न समझा, बल्कि जबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं। और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है, और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है। यीशु ने ये सुनकर उस पर ताज्जुब किया और फिर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आती थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर में वापस आकर उस नौकर को तंदुरुस्त पाया। थोड़े अरसे के बाद ऐसा हुआ कि वो नाइन नाम एक शहर को गया और उसके शागिर्द और बहुत से लोग उसके हमरा थे। जब वो शहर के फाटक के नजदीक पहुंचा तो देखो एक मुर्दे को बाहर लिए जाते थे। वो अपनी मां का इकलौता बेटा था और वो बेवा थी, और शहर के बहुतेरे लोग उसके साथ थे। उसे देखकर खुदावंद को तरस आया और उससे कहा, मत रो। फिर उसने पास आकर जनाजे को छुआ और उठाने वाले खड़े हो गए, और उसने कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। वो मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी मां को सौंप दिया। और सब पर दहशत छा गई, और वो खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि एक बड़ा नबी हम में बरपा हुआ है, और खुदा ने अपनी उम्मत पर तवज्जो की है। और उसकी निस्बत ये खबर सारे यहूदिया और तमाम गिरदो नवा में फैल गई। और यूहन्ना को उसके शागिर्दों ने इन सब बातों की खबर दी। इस पर यूहन्ना ने अपने शागिर्दों में से 2 को बुलाकर खुदावंद के पास ये पूछने को भेजा कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने हमें तेरे पास ये पूछने को भेजा है कि आने वाला तू ही है या हम दूसरे की राह देखें। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और आफतों और बुरी रूहों से निजात बख्शी, और बहुत से अंधों को बीनाई अता की। उसने जवाब में उनसे कहा कि जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से बयान कर दो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते फिरते हैं, कोढ़ी पाक साफ किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं, गरीबों को खुशखबरी सुनाई जाती है, और मुबारक है वो जो मेरे सबब से ठोकर न खाए। जब यूहन्ना के कासिद चले गए तो यीशु यूहन्ना के हक में लोगों से कहने लगा कि तुम बेअबान में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? तो फिर क्या देखने गए थे? क्या महीन कपड़े पहने हुए शख्स को? देखो, जो चमकदार पोशाक पहनते और ऐशो इशरत में रहते हैं वो बादशाही महलों में होते हैं। तो फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या एक नबी? हां, मैं तुमसे कहता हूं, बल्कि नबी से बड़े को। ये वही है जिसकी बाबत लिखा है कि देख, मैं अपना पैगंबर तेरे आगे भेजता हूं, जो तेरी राह तेरे आगे तैयार करेगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। मगर फरीसियों और शरा के आलिमों ने उससे बपतिस्मा न लेकर
خدا کے ارادے کو اپنی نسبت باطل کر دیا۔ پس اس زمانے کے آدمیوں کو میں کس سے تشبیہ دوں اور وہ کس کی مانند ہیں؟ ان لڑکوں کی مانند ہیں جو بازار میں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے بانسری بجائی اور تم نہ ناچے، ہم نے ماتم کیا اور تم نہ روئے۔ کیونکہ یوحنا بپتسمہ دینے والا نہ تو روٹی کھاتا ہوا آیا نہ میں پیتا ہوا، اور تم کہتے ہو کہ اس میں بدرو ہے۔ ابن آدم کھاتا پیتا آیا اور تم کہتے ہو کہ دیکھو کھاؤ اور شرابی آدمی، محصول لینے والوں اور گنہگاروں کا یار، لیکن حکمت اپنے سب لڑکوں کی طرف سے راست ثابت ہوئی۔ پھر کسی فریسی نے اسے درخواست کی کہ میرے ساتھ کھانا کھا۔ بس وہ اس فریسی کے گھر جا کر کھانا کھانے بیٹھا تو دیکھو ایک بد چلن عورت جو اس شہر کی تھی، یہ جان کر کہ وہ اس فریسی کے گھر میں کھانا کھانے بیٹھا ہے، سنگ بربر کے تردان میں اتر لائی اور اس کے پاؤں کے پاس روتی ہوئی پیچھے کھڑی ہو کر اس کے پاؤں آنسوؤں سے بھگونے لگی اور اپنے سر کے بالوں سے ان کو پونچھا اور اس کے پاؤں بہت چومے اور ان پر عطر ڈالا۔ اس کی دعوت کرنے والا فریسی یہ دیکھ کر اپنے جی میں کہنے لگا کہ اگر یہ شخص نبی ہوتا تو جانتا کہ جو اسے چھوتی ہے وہ کون اور کیسی عورت ہے، کیونکہ بد چلن ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے شمعون، مجھے تجھ سے کچھ کہنا ہے۔ اس نے کہا، اے استاد کہہ۔ کسی ساہوکار کے 2 قرضدار تھے، ایک 500 دینار کا، دوسرا 50 کا۔ جب ان کے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ رہا تو اس نے دونوں کو بخش دیا۔ بس ان میں سے کون اس سے زیادہ محبت رکھے گا؟ شمعون نے جواب میں کہا، میری دانست میں وہ جسے اس نے زیادہ بخشا۔ اس نے اس سے کہا، تو نے ٹھیک فیصلہ کیا۔ اور اس عورت کی طرف پھر کر اس نے شمعون سے کہا، کیا تو اس عورت کو دیکھتا ہے؟ میں تیرے گھر میں آیا، تو نے میرے پاؤں دھونے کو پانی نہ دیا، مگر اس نے میرے پاؤں آنسوؤں سے بھگو دیے اور اپنے بالوں سے پونچھے۔ تو نے مجھ کو بوسہ نہ دیا، مگر اس نے جب سے میں آیا ہوں میرے پاؤں چومنا نہ چھوڑا۔ تو نے میرے سر میں تیل نہ ڈالا، مگر اس نے میرے پاؤں پر عطر ڈالا ہے۔ اسی لیے میں تجھ سے کہتا ہوں کہ اس کے گناہ جو بہت تھے معاف ہوئے، کیونکہ اس نے بہت محبت کی، مگر جس کے تھوڑے گناہ معاف ہوئے وہ تھوڑی محبت کرتا ہے۔ اور اس عورت سے کہا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ اس پر وہ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے اپنے جی میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے جو گناہ بھی معاف کرتا ہے؟ مگر اس نے عورت سے کہا، تیرے ایمان نے تجھے بچا لیا ہے۔ سلام چلی جا۔